अजीब जीवन है कि नहीं। उसका पसंद की कोई कदर नहीं करता है। लेकिन लड़की लोग हम आपको बताते हैं, आप अधिकारी बन के दिखाइए और फिर देखिए कौन कदर नहीं करता है आपकी, फिर देखिएगा। इसलिए कामयाब होना है कि नहीं तो बेचारी जब कामयाब नहीं होगी ना, तो समाज के जो एक एजेंट लोग जो है उनके दिमाग में यही बैठा है कि ऐसे जगह बिया करते हैं ना जहाँ पैसा वाला घर हो। अरे भाई, पैसा वाला घर से अगर रहता ऐसा पैसा, महिला को कभी भी पैसे की जरूरत कहने के लिए है, ये कहने के लिए दूर से ऐसे दिखता है। वरना आप समझिए कि अगर उसको कोई प्रेम और सम्मान से रखे ना तो झोपड़ी में भी रह लेगी, लेकिन अगर प्रेम सम्मान नहीं मिला तो ताज मार छोड़ के चल जाएगी। भाई आदर लेकर चलेगी। तो एक शिक्षक के नाते अभी रक्षाबंधन आता है, तो जब रक्षाबंधन में राखी बांध लेते हैं तो राखी खोलने से पहले जब पूरी राखी बन जाती है, सामने सबको खिला पिला देते हैं, सब भेज देते हैं, तो छत पे जाते हैं, छत पे अकेले, और ऊपर देख के ऊपर वाले से यही दुआ मांगते हैं कि अगर आप हमारी दुआ सुनते हैं, हमने अगर कोई अच्छाई किया होगा तो उस बदले में जितनी बहनें हैं जो राखी बांधने आ पाई या जो घर में है, जहाँ कहीं भी बहन होती है, चाहे कहीं भी रहे, उनके जीवन में कठिनाई न हो और उन्हें ऐसा जगह मिले, ऐसा घर मिले और जीवन में ऐसा लड़का मिले जो उनको उनका बचपना लौटा दे। कभी भी देखिएगा आप पिताजी के सामने कितना भी गलती कीजिएगा ना, पिताजी कहेंगे, आप लड़की लोग में भी देखिएगा आपको एक बात रहता होगा, पापा माफ कर देंगे। कभी कोई गलती हो जाएगा तो पापा को कह देंगे। तो कई बार ये उम्मीद रहती है, देखते हैं कितना संघर्ष से आगे पड़ता है। और कई बार हम देखते हैं ये काला लड़का है, अच्छा ये बात हमको नहीं समझ जा रहा है कि करीबों लड़का फोनों पे बतिया रहा है। कितना जिंदगी दिया है लड़कियों का कोई स्टैंडर्ड नहीं रखती है, पता रखो एकदम घुमका झुमकाई मुंह वाला को देख रहे हैं, मैंने खा एकदम झुमकाई मुंह वाला भी बतिया रहा है, ऐसा नहीं करो। तो ऐसे मजाक अलग चीज। लड़के खूबसूरत नहीं होते, केवल कामयाब और बेरोजगार होते हैं। आपका कोई दुख दर्द समझने वाला नहीं है। लड़कों का जीवन में इतना बर्डन है ना, इतना बर्डन है कि जब उनको ऑफिस में 2 दिन छुट्टी मिलता है ना तो कहते हैं कि बाप रे बाप बहुत आराम है। सच में उनके जीवन में बड़ी बर्डन है। और लड़की का जीवन इतना संघर्षों से जकड़ा हुआ है, इतना संघर्षों से जकड़ा हुआ है कि जब उसको नौकरी लगती है ना, जब नौकरी लगती है तो उसे लगता है कि वह आजाद हो गई। अरे वो आजादी नहीं है, लेकिन उसकी जीवन इतना जकड़ा हुआ है कि उस बड़ी जंजीर की जगह एक छोटी जंजीर में बंध जाना ही उसे आजादी लगता है। इतना तोड़ दिया गया है उसको समाज में। यहाँ पर कभी सोचिए नौकरी आजादी है, नौकरी कैसे से आजादी होने लगा। लेकिन लड़की लोग सोचिए, आप लोग को नौकरी क्या लगती है? आप एक जीवन जी सकते हैं कि नहीं? कितना तोड़ के कितना कदम निचोड़ दिया गया है। अब पुरुष के लिए तो भैया चाहे दिन अच्छा हो चाहे खराब, आपको तो भैया संघर्ष करना है। कहीं पैदे हुए उसी लिए कोई ना पूछने वाला है, लेकिन सबको एक दूसरे से मिला जुला के चलना। एक चीज दोनों लड़का लड़की से भी कहते हैं। एक बात लड़का लोग और लड़की लोग, पहले लड़की लोग के लिए आप लड़ाई लड़िए कि एक काम कीजिए, सुनो ध्यान से, पहले प्लानिंग कैसे कि लड़के लोग बात करें कि भाई महिलाओं को शिक्षा देना है, बेटी को पढ़ाना है और बेटी बचाना है, तो कम से कम महिलाओं का जीएसटी खत्म कर दीजिए एजुकेशन से। ये लड़ाई किसने लड़ना है? पुरुषों को। जब महिलाओं की जीएसटी खत्म हो जाएगा तो आपकी फीस कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। तो लड़ो तो किसके लिए? इसके साथ देना आप पुरुष लोग। और जब इनका जीएसटी खत्म हो जाएगा ना तब हम आएंगे क्या कौन से का दुश्मनी है वो? कहीं के छाटा लाई ले का समझ
अभी नहीं। तब अच्छा, उसके बाद लड़की लोग लड़कों से कहना आप लोग का हमारे ऊपर एहसान है, आपने हमेशा हमारी लड़ाई लड़ी है, इस बार हम आपकी लड़ाई करते हैं कि जब महिलाओं की जीएसटी नहीं है एजुकेशन में तो लड़कों को क्यों है कि नहीं, ये होना चाहिए। और उसे कहिएगा कि ये है महिला सशक्तिकरण, इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण, है कि नहीं। तो हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, लेकिन लड़का लड़की का झगड़ा, भाई बहन का झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता, नहीं जानना, कभी नहीं खत्म हो सकता है। और ये यूनिवर्सल है लड़ाई झगड़ा, है कि नहीं। हालांकि नाना तो हो गया, ये कभी खत्म होता है नहीं, लेकिन भाई बहन का झगड़ा था उसमें एक प्रेम रहा, वो बड़ा अच्छा था। हमारे यहाँ तो कोई बहन ही नहीं थी घर में, तो हम लोग अपने दोस्तों की बहनों से जाकर लड़ लेते थे कभी इसलिए हम सबसे राखी बनवा लेते थे, बड़ा तकलीफ लगाता था उसके लिए। तो आप जितने लड़के लोग हैं आपको, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, लड़के लोग से स्पेशली बात करते हैं, उस दिन देखिएगा जब आप अपनी बहन को फोन करेंगे ना, जब वो कहेगी कि भैया ये सामान लेते आइएगा मेरे लिए, ये लेते आइएगा, वो असली खुशी होगी ना। अभी क्या ही लगता होगा आपको, अभी अच्छा नहीं लगता, जब बहन की जिम्मेदार होती होगी अभी उतना मानती भी नहीं होगी, है कि नहीं। अरे मैं नेताओं का नहीं चाहिए, हम ऐसे टीचर ठीक है, फोटो नीचे कर लीजिए, ऊपर नेता कैसा, हम नेता, हमारा जैसा आदमी नेता नहीं बनता। देखो नेता के लिए कैसा आदमी चाहिए पता है, ढीठ, इतना तगड़ा झूठ बोले ना, इतना तगड़ा झूठ बोले ना, माथा में छेद हो जाए, नहीं हो जाएगा। नेता लोग का आदमी का अलग चीज होता है, वो अलग लेवल होता है पढ़े लिखे। जैसे हमसे एक आदमी भी पूछे शिक्षा विभाग कि शिक्षा में क्या सुधार करना चाहिए, तो हम उनको बोले पहली बात आपको पता नहीं कि शिक्षा में गलतियाँ कहाँ होती है, आप जीवन में कभी सुधार करना पाएंगे। पहले ऐसा कहना हम कह सुनिए, जितना सरकारी स्कूल है और जितना बच्चा हाई स्कूल और इंटर और 10th पास हुआ है, ज्यादातर का या तो कहीं डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ हो जाएगा, तो पिता के नाम में स्पेलिंग में गलती होगा, माँ के नाम में स्पेलिंग में गलती होगा, किसी न किसी का चौपट किया होगा, और गलती कौन किया है, स्कूल वाला, और सुधारवा करना है बच्चा। आप प्रिंसिपल को भेजिए कि स्कूल में तुम्हारा नाम गलत नहीं होना चाहिए, और गलत हो गया तो 15 दिन के अंदर तुम प्रिंसिपल सुधार के दो, और नहीं तो सुधारने के लिए तुमको 1 पैसा नहीं दिया जाएगा। और अगर 2% से ज्यादा नाम इस सब में गलती होता है तो तुम सस्पेंड हो जाओगे। चौपट करके देता है, आपको दौड़ाता है, दौड़ाता है नहीं दौड़ाता। एगो के नाम क्या नाम, पुरुष क्या नाम, महिला लिख दिया था, महिला लिख दिया था, और एग्जाम गेट के ऊपर देख नहीं हम आपको जाने नहीं देंगे। तो कह रहा सर हम क्या करें, वो एग्जाम चल रहा था, शायद आई थिंक सचिवालय का था किसी चीज गलती से, तो हमको कह रहा सर हम क्या करें, हम कहते महिला वाले में चले जाओ, जब तेरा नाम में पुरुष निकला होगा, आधार वगैरह नहीं दिख रहा है से जाओ और क्या करेगा, एक से एक नौटंकी रहता है। कर संघर्ष अपने जीवन पे है।